अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग की शूटिंग किया था बहुत पहले ही, मतलब 1-2 महीने पहले जब मैं गाँव गई थी, तो मुझे शेयर करने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बट मैंने सोचा कि धीरे-धीरे करके जितने व्लॉग मैंने शूट किए हैं आपसे शेयर करूँ। तो आज हम जा रहे थे जी अपनी बड़ी ननंद के घर में, तो सफ़र तो बहुत लंबा था लेकिन बच्चे तो बहुत खुश थे और सो भी गए थे क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र था। मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही वॉमिट होती है, तो ख़ैर बच्चे तो सो गए थे तो वॉमिट से बच गए थे। और यहाँ पर हस्बैंड और मैं जगे थे और मेरे जेठ जी गाड़ी चला रहे थे और हमारे साथ आ रही थी जी हमारी सासू माँ, जो कि आगे बैठी थी वो, और फाइनली अब उनके घर पर पहुँच गए। और आप देखिए माशाल्लाह उनका घर कितना खूबसूरत है, बहुत बड़ा है उनका घर। उनके घर का व्यू तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी ही, लेकिन आप देखिए कितना खुला-खुला और कितना अच्छा वाइब दे रहा है यहाँ पर। बिल्कुल गाँव वाली वाइब है और बहुत ही अच्छा उनका खूबसूरत-सा घर है, आप देख सकते हैं। और पहले मैंने यहाँ पर शूट किया, अब मैं अपनी ननद से मिलाती हूँ, तो चलिए मैं आपको अपनी ननद से मिलाती हूँ। यहाँ पर हमारी ननद ने हमारा बहुत ही अच्छा ग्रैंड वेलकम किया और ये है मेरी बड़ी ननद शहनाज़ आपा, जो कि बहुत अच्छी हैं और इनके घर पे आने से बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को और मुझे भी। तो चलते हैं उनके घर में और यहाँ देखिए उन्होंने नाश्ता वग़ैरह हम लोग कर लिए थे, उसके बाद से हमारे लिए बहुत सारे खाने के आइटम भी उन्होंने बनाए थे। तो यहाँ पर पहले सब जेंट्स लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद से हम लेडीज़ खाना खाएँगे। तो यहाँ पर जेंट्स वगैरह सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे और यहाँ पर बच्चों की मस्ती अनलिमिटेड हो रही थी। आप देख सकते हैं बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं जब बच्चों को एक-दूसरे का साथ मिलता है। और आयत अरीशा और मेरी बड़ी आपा यानी ननद जी के पोते, जो कि बहुत मस्ती कर रहे थे, आप देख सकते हैं वीडियो में। और बच्चों लोग को बस एक-दूसरे का साथ मिला तो और उन्हें क्या चाहिए। आप देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं और चलिए मैं आपको फाइनल उनका घर दिखाती हूँ। आपा का सबसे पहले मैं आपको बाहर का रूम दिखाती हूँ। देखिए, ये गेस्ट रूम है आपा का। माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है आपा का मेरे। तो उनका घर इतना बड़ा है लेकिन रहने वाले बहुत कम लोग हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा घर है। ये गेस्ट रूम है, गेस्ट वगैरह जो आते हैं उनके लिए। अब वहाँ पर एक दुकान भी है जो कि बंद है और आपा यूज़ वगैरह नहीं करती हैं, बस ऐसे ही बना दिया है उन्होंने। अब चलते हैं जी नेक्स्ट घर में और ये है ऊपर का टेरेस एरिया, जो कि बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। और यहाँ देखिए बालकनी से इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुली-खुली हवा आ रही थी। सुबह की तो हवा सीधा और धूप तो सीधा अपने घर में ही आती है। बिल्कुल विटामिन डी की जो कमी महसूस ही नहीं होगी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके और इतना अच्छा घर है आपा का मेरे कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। आपा भी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, घुलती-मिलती हैं हमेशा और ये हैं उनके पोते बड़े पोते हैं ये और ये दूसरे पोते यानी छोटे जिनको आपने शॉर्ट्स में मेरे देखा ही होगा। और यहाँ पर देखिए सब बच्चे डर लग रहा था कि बालकनी वगैरह में खड़े होके कुछ गिर वगैरह मत जाए। और ये है हमारी प्यारी बहू यानी आपा की बड़ी बहू शमाइला, जो कि बहुत अच्छी है और ये तो मेरा फ़ेवरेट पोता है। मैं तो इसकी फ़ैन ही हूँ और और ये है इनकी मम्मी यानी मेरी बहू, जो कि बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंड भी हैं, बहुत प्यारी हैं और इन दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है और अब मेरे बच्चों को भी माशाल्लाह बहुत प्यार करती हैं और सारे घर को इन्होंने ही सँभाला है, बहुत काम करती हैं, मेहनती हैं। अकेले वगैरह रहती हैं यही, बाकी आपा के 2 बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब में है, एक पुलिस में और एक टीचर हैं, तो यही रहती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा व्यू है। अब चलते हैं जी आपा के ऊपर के एरिया में जहाँ पर ये एक और रूम है यानी ये हॉल है। नहीं, ये शायद एक रूम ही है हॉल के पास में, ये भी एक गेस्ट रूम है। तो अब देखिए बहुत बड़े-बड़े कमरे हैं आपा के और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके कि क्या बताऊँ, बस रहने वाला यहाँ पर भी कोई नहीं है। जैसे आपा का घर मैंने बताया कि बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है कह रही हैं, इतना बड़ा अल्लाह ने मुझे नवाज़ा है, लेकिन रहने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, ये है टेरेस की बारी और यहाँ पे बच्चे एक-दूसरे के टॉयज़ को लेकर रो रहे थे। अरीशा उनके टॉयज़ को लेकर
खेलने लगी तो बच्चे जानते ही हैं बच्चों में कैसा वो होता है, तो बच्चे यहाँ पे रोने लगे थे जैसे ही अरीशा ने टॉयज़ वगैरह लिया और आपा को गार्डनिंग का बहुत शौक है। आप देखिए कितनी सारी उन्होंने गार्डनिंग की है, फूल वगैरह उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जब उनको घर से फुर्सत से टाइम मिलता है तो वो ज़रूर से गार्डनिंग पे ध्यान देती है। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे-प्यारे गुलाब खिले हैं। आपा को तो बहुत पसंद है फूल, पेड़-पौधे से लगाव बहुत ज़्यादा है, तो जितना पॉसिबल होता है उतना वो इस चीज़ पे ध्यान देकर काम करती हैं। और आप देखिए उनके घर के पीछे का व्यू कितना खूबसूरत सा है, एकदम गाँव वाली वाइब है और बच्चे भी फूल वगैरह को देख कर बहुत खुश हो रहे थे। आपा एक से एक पेड़ लगाई हैं जो दिखा रही हैं, निशा देखिए मैंने क्या-क्या लगाया है। पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो इतने पेड़-पौधे नहीं थे बट आपा ने धीरे-धीरे करके बहुत सारे एक के बाद एक पेड़-पौधे लगा दिए हैं। जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ तो सारे बच्चे आ गए थे, तो बहुत शोर-शराबा कर रहे थे तो हमारी बहू भी यहाँ मुस्कुरा रही थी, हँस रही थी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर पास में ही मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है ये और एकदम साफ-साफ अज़ान घर में आती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद से। और मैंने कहा कि शमाला चलो आपका भी एक पिक ले लेते हैं, यानी मेरी बहू का देखिए कितनी प्यारी है ये। और यहाँ पर देखिए, ये शायद पता नहीं मिर्ची का पौधा जो इन्होंने भी अपना हुनर दिखाई दिया होगा, शायद इन्होंने ही लगाया होगा ये और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही बड़ा टेरेस था, बच्चे तो यहाँ पर खेल रहे थे। मैं तो आई थी यहाँ पर शूट करने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए। पीछे पूरा खेती है और एक बंगलो है ये, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी कम लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बहुत खुला-खुला ऐसा लग रहा था। और आपा दिखा रही थी कि देखो निशा यहाँ पर भी मेरे मतलब रिलेटिव वगैरह यहाँ पर भी रहते हैं। तो आपा दिखा रही थी कि बहुत बड़ा है निशा। मैंने कहा कि हाँ आपा, अगर मैं शूट करूँगी तो पूरा वीडियो शूट यहीं में जाएगा। ख़ैर मैंने जितना पॉसिबल हुआ मैं आपको शूट करके यहाँ पर दिखा रही हूँ और ये देखिए सास-बहू की बॉन्डिंग माशाल्लाह। इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। एक बार आप माशाल्लाह ज़रूर से बोलिएगा। आपा और शमाला की बॉन्डिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी और देखिए ये इनके घर के पीछे का नज़ारा और बहुत ही बड़ा घर है आप देख सकते हैं। माशाल्लाह इनका घर जितना बड़ा है ना उतना शायद हमारा ही हाँ, मतलब किसी का नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत सा घर लगा यहाँ पर और ये देखिए अब आप चलते हैं हम आपा के बेडरूम में। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। तो ये रहा मेरी आपा यानी मेरी ननंद का बेडरूम। तो चलिए आपा बहुत साफ-सफाई का ध्यान बहुत ख़्याल रखती हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपा का रूम है तो आपा बहुत सिंपल तरीके से अपना बेडरूम रखी हैं। यहाँ पर मेरी सासू माँ यानी अम्मी लेटी हैं। तो कह रही मैंने कहा कि अम्मी शूट कर रही हूँ तो अम्मी को उठा के बैठा दिया आपा ने। तो यहाँ यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब इनका घर बन रहा था ना तो मेरा पेपर वगैरह एग्ज़ाम में यहीं से देती थी। आपा ने मुझे बहुत हेल्प किया और आपा के बेटे ने, जो कि मैं यहाँ पर 1-2 महीना तो यहाँ रहती ही थी। मैंने 3-4 साल यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह दिया है और इस रूम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और आपा ने भी मेरा भरपूर सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच आपा। अब चलते हैं जी आपा के किचन की तरफ और ये है मेरी बहूरानी ये है मेरी शायद बहूरानी का रूम है सॉरी और और किचन के पास ही ये रहा एक बड़ा-सा ये भी एक हॉल है जहाँ पर डाइनिंग एरिया है। हम सब यहाँ पे बैठ रहे हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं थी और ये है मेरे जेठ जी जो कि हाथ हिला रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत स्पेस है आपा के घर में और यहाँ पर ही हम सब ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, सब लोग यहीं बैठते हैं और आपा को किचन में आई, तो जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला मैंने कहा आपा क्या दे रही हैं? तो कह रही है ये निशा ये खाओगी? मैंने कहा नहीं-नहीं मेरे तो अभी दाँत बहुत दर्द कर रहे हैं, तो मैं गड़ी वगैरह नहीं खाऊँगी और आपा का किचन देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा है। कभी मैं भी इस किचन में जब आपा की बहू वगैरह नहीं थी तो आपा के साथ मैं थोड़ा बहुत कुछ करवा देती थी और आपा ही मोस्टली सारा खाना वगैरह बनाती, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं आपा माशाल्लाह। और ये है उनकी बहू का दूसरी बहू का रूम जो वो टीचर हैं, तो अभी फ़िलहाल है नहीं, अगर रहती तो मैं आपको ज़रूर उनको भी दिखाती, ये उनका रूम है। तो
बहुत अच्छा लग रहा था आपा के घर में, बहुत अपनापन लगा। मैंने अपने आपा से कहा कि आपा मुझे 1 बाय 1 सारे घर की शूट करनी है, और ये रहा उनकी बड़ी बहू यानी शमाइला का रूम। माशाल्लाह भी बहुत प्यारा, और शमाइला शायद टॉफ़ी वगैरह बाँट रही थी, और ये रहा उनका सीढ़ी का एरिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है, और आपा भी बहुत अच्छी हैं, खुशमिज़ाज इंसान हैं। पहले तो मैं आपा से बहुत डरती थी, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त समय बीता, वो मुझे जानी, मैं उन्हें जानी, तो बहुत ही अच्छा लगने लगा। और आप लोग को कैसा लगते हैं मेरे ब्लॉग मुझे ज़रूर से बताइएगा। और ये जो आपा हैं इनके लिए बहुत सारी दुआएँ करिएगा, बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी हैं मेरी आपा। और यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है इस हॉल में, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा हॉल है ये। आपा के घर का सारे फंक्शन वगैरह जो भी होते हैं, जैसे वेडिंग हो, कोई फंक्शन हो, तो यहीं पर होता है, जिसमें काफ़ी लोग आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, आप देख ही सकते हैं। बच्चे तो यहाँ पर भी मस्ती करने लगे हैं, और बहुत ही अच्छा-सा यहाँ पर एक व्यू दिखाया मैंने आपको। और चलिए अब मिलते हैं मेरे ननंद-नंदोई से। ये हैं मेरे नंदोई जो कि फ़ौज में थे, और ये मैंने कहा कि एक शूट ले लेती हूँ उन लोगों का। तो आज वो जा रहे थे अब वो कुछ काम से बाहर, तो मैंने कहा कि चलिए आप दोनों का एक शूट लेना है मुझे, तो बस जा रहे थे भाई साहब, तो आपा उनका टिफ़िन वगैरह रेडी किया, और उनकी सारी चीज़ें जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें आपा उन्हें दे रही थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा-सा इनका केमिस्ट्री है, और आप लोग इनकी दोनों के लिए बहुत सारी दुआएँ करिए, क्योंकि ये लोग इन लोग की तबीयत वगैरह ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो प्लीज़ उन लोग के लिए दुआ करिए कि ये लोग सेहताब रहें और अच्छे रहें। और मैंने कहा भाई साहब को कि मतलब मुझे हाय करे, तो आप थोड़ा इमोशनल हो गई थी यहाँ पर। और ये देखिए आपा और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त देती हैं आपा, और मेरी तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है उनके साथ। और आप लोगों में हम दोनों की यानी ननंद भाभी की केमिस्ट्री कैसी लगी, यानी जुगलबंदी कैसी लगी, मुझे ज़रूर से बताइए। और यहाँ पर इमोशनल पल था, जे नेक्स्ट डे मैं जब जा रही थी आपा यहाँ इमोशनल हो गई थी, रो रही थी, तो फाइनली यहाँ का होम टूर मैंने करा दिया। मेरी सासू माँ, मेरे जेठ जी, सब लोग हम लोग बहुत ही इमोशनल हो गए थे यहाँ से जाते हुए। ख़ैर आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग दुआ में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।